नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द हिडन सनातन। आज का विषय बहुत रहस्यमयी है और बहुत दिलचस्प भी, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं नागलोक के सच की और अमृत कुंड के रहस्य की। दोस्तों, आपने कई बार सुना होगा कि नागलोक धरती के नीचे मौजूद है, जहां नागों की एक अलग दुनिया है, और वहीं कहीं एक अमृत कुंड छिपा हुआ है, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसका जल पीने वाला अमर हो सकता है। लेकिन असली सवाल यही है, क्या यह सच है या फिर यह सिर्फ कहानियां हैं, या इन कहानियों के पीछे कोई गहरा संकेत छुपा हुआ है। दोस्तों, इस टॉपिक पर आज के समय में बहुत ज्यादा बातें फैलाई जाती हैं। कई लोग इसे डरावनी कहानी बनाकर पेश करते हैं, कई लोग इसमें चमत्कार जोड़ देते हैं, और कई लोग बिना किसी आधार के बहुत बड़े दावे कर देते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम ऐसा नहीं करेंगे। हम ना तो किसी को डराएंगे, ना ही कोई फर्जी बात बढ़ाएंगे। हम आपको वही बताएंगे जो शास्त्रों में मिलता है, जो पुराणों में उल्लेखित है और जो लोक मान्यताओं में प्रचलित है। साथ ही हम तर्क के साथ यह भी समझेंगे कि सच और कल्पना की सीमा कहाँ तक जाती है। दोस्तों, सनातन धर्म में रहस्य जरूर हैं, लेकिन सनातन धर्म अंधविश्वास नहीं सिखाता। सनातन धर्म ज्ञान सिखाता है, समझ सिखाता है और सत्य की ओर ले जाने वाला मार्ग दिखाता है। तो आज की इस यात्रा में हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आगे हम जानेंगे नागों का शास्त्रों में क्या स्थान है, नागलोक की अवधारणा कहां से आई, और अमृत कुंड का रहस्य सच में कोई जगह है। दोस्तों, आज हम आगे बढ़ते हैं नागलोक के सच और अमृत कुंड के रहस्य की तरफ। लेकिन उससे पहले हमें समझना होगा कि नागों को हमारे शास्त्रों में इतना खास स्थान क्यों दिया गया है। शेषनाग का नाम आपने जरूर सुना होगा। शेषनाग को अनंत भी कहा जाता है। मान्यता है कि शेषनाग के फनों पर सृष्टि का संतुलन टिका है, यानी नाग केवल भय का प्रतीक नहीं है, वो शक्ति और व्यवस्था के प्रतीक भी माने गए हैं। समुद्र मंथन की कथा में वासुकी नाग का उल्लेख आता है। देवताओं और असुरों ने मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया और वासुकी नाग को रस्सी की तरह इस्तेमाल किया। यह कथा बताती है कि जब कोई महान चीज प्राप्त करनी होती है तो उसके लिए धैर्य, शक्ति और संघर्ष जरूरी होता है। महाभारत में तक्षक नाग का नाम भी आता है, जहां नागों को रहस्य और कर्म के सिद्धांत से जोड़ा गया है। यहाँ से हमें यह समझ आता है कि शास्त्रों में नागों का स्वरूप एक जैसा नहीं है। कहीं वो रक्षक हैं, कहीं वो रहस्यमयी हैं, और कहीं वो चेतावनी की तरह सामने आते हैं। अब बात करते हैं नागलोक की। नागलोक का नाम सुनते ही लोगों के मन में एक अलग दुनिया की तस्वीर बनती है, एक ऐसी जगह जो सामान्य इंसान की पहुंच से बाहर है। कई मान्यताओं में इसे धरती के भीतर का लोक कहा जाता है, जहां नागों की सभ्यता मौजूद है। भारत में कई ऐसे मंदिर हैं जहां नाग देवता की पूजा होती है। लोग दूध और फूल चढ़ाते हैं और मानते हैं कि नागों की कृपा से रक्षा और शुभ फल मिलता है। यह आस्था हमें बताती है कि नागों को सनातन में केवल डर के रूप में नहीं देखा गया, बल्कि उन्हें एक दिव्य शक्ति के रूप में माना गया। लेकिन दोस्तों, एक बात बहुत जरूरी है। आज के समय में नागलोक को लेकर बहुत सारी बातें बढ़ा चढ़ाकर कही जाती हैं। कोई कहता है वहाँ सोने के महल हैं, कोई कहता है वहाँ खजाने हैं, और कोई कहता है वहाँ इंसान आसानी से जा सकता है। लेकिन हम इस वीडियो में किसी भी बात को बिना आधार के सच नहीं मानेंगे। हम सिर्फ उसी दिशा में चलेंगे जहाँ शास्त्रों की बात और तर्क दोनों साथ चलते हैं। अब आते हैं उस रहस्य पर जो नागलोक से भी ज्यादा चर्चा में रहता है, अमृत कुंड। अमृत शब्द सुनते ही हमारे मन में अमरता की कल्पना आती है, लेकिन अमृत का मतलब केवल अमर होना नहीं है। अमृत को जीवन शक्ति और दिव्य ऊर्जा के रूप में भी समझा जाता है। समुद्र मंथन की कथा में अमृत निकला और उसी अमृत को पाने के लिए देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष हुआ। यहीं से अमृत की कीमत और उसका रहस्य और भी गहरा हो जाता है। कुछ मान्यताओं में कहा जाता है कि अमृत कुंड एक गुप्त स्थान है जो नागों द्वारा सुरक्षित है, और कुछ लोग इसे एक आध्यात्मिक संकेत मानते हैं कि असली अमृत किसी जगह नहीं, बल्कि भीतर की चेतना और साधना में छुपा है। दोस्तों, यही वजह है कि यह रहस्य आज भी लोगों को अपनी तरफ खींचता है, क्योंकि नागलोक और अमृत कुंड दोनों ही ऐसी बातें हैं
जिनमें आस्था भी है, कथा भी है और रहस्य भी है। अब आगे के भाग में हम इसी अमृत कुंड के रहस्य को और गहराई से समझेंगे कि क्या यह सच में किसी जगह से जुड़ा है या फिर यह एक संकेत है, एक ऐसा संदेश जो हमें जीवन का असली अर्थ समझाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में। दोस्तों, अमृत कुंड का नाम सुनते ही हमारे मन में एक चमत्कारी जगह की तस्वीर बनती है। एक ऐसा कुंड जिसका जल पीते ही इंसान अमर हो जाए। लेकिन सवाल यह है, क्या शास्त्रों में अमृत कुंड को इसी रूप में बताया गया है? जब भी अमृत की बात आती है तो सबसे पहले समुद्र मंथन की कथा सामने आती है। देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया और उस मंथन से कई दिव्य वस्तुएं निकली। उनमें सबसे महत्वपूर्ण था अमृत। शास्त्रों में अमृत को केवल एक पेय के रूप में नहीं बताया गया, अमृत को जीवन देने वाली शक्ति के रूप में भी समझाया गया है। एक ऐसी शक्ति जो मृत्यु के भय से ऊपर उठने का संकेत देती है। अब यहाँ एक बात बहुत जरूरी है, समुद्र मंथन की कथा में कहीं भी यह नहीं कहा गया कि अमृत आज भी किसी कुंड में भरा हुआ रखा है। लेकिन बाद में लोक कथाओं में अमृत कुंड की कल्पना जुड़ती चली गई। कुछ मान्यताओं में कहा जाता है कि अमृत कुंड नागों द्वारा सुरक्षित है और कुछ मान्यताओं में कहा जाता है कि यह कुंड धरती के भीतर किसी गुफा में छिपा हुआ है। लेकिन अगर हम शास्त्रीय दृष्टि से देखें तो अमृत को कई जगह प्रतीकात्मक रूप में भी समझाया गया है। योग और साधना की परंपरा में अमृत को भीतर बहने वाली चेतना और ऊर्जा से जोड़ा गया है। कई ग्रंथों में यह संकेत मिलता है कि जब साधक अपने भीतर की इंद्रियों पर नियंत्रण पा लेता है तो उसे अमृत जैसी अवस्था का अनुभव होता है, जहां भय कम होता है और चेतना स्थिर हो जाती है। इसलिए यह जरूरी नहीं कि अमृत कुंड को हम किसी भौतिक स्थान के रूप में ही देखें। हो सकता है अमृत कुंड एक संकेत हो, एक संदेश हो जो हमें आत्मज्ञान और साधना की ओर ले जाता है। दोस्तों, आज के समय में अमृत कुंड को लेकर बहुत से लोग बड़े बड़े दावे करते हैं। कोई कहता है उसने उसे देखा है, कोई कहता है उसे रास्ता पता है। लेकिन सच्चाई यह है कि बिना शास्त्रीय आधार और प्रमाण किसी भी बात को अंतिम सत्य नहीं माना जा सकता। सनातन परंपरा हमें यही सिखाती है कि प्रश्न पूछो, सोचो और फिर विश्वास करो। अमृत कुंड का रहस्य आज भी जीवित है, क्योंकि यह रहस्य केवल किसी जगह से जुड़ा नहीं है। यह रहस्य इंसान की जिज्ञासा और सत्य को जानने की इच्छा से जुड़ा है। भारत के अलग अलग हिस्सों में आपको नागों से जुड़ी कई कहानियां सुनने को मिलेंगी। कहीं कहा जाता है कि नाग आज भी इंसानों की रक्षा करते हैं, कहीं कहा जाता है कि नाग गुप्त खजानों के रक्षक हैं और कहीं यह भी माना जाता है कि नागलोक का रास्ता कुछ खास जगहों से खुलता है। इन लोक कथाओं में अक्सर एक बात समान होती है, नागों को हमेशा किसी न किसी पवित्र स्थान से जोड़ा जाता है। गुफाएं, झीलें, प्राचीन मंदिर और निर्जन जंगल ऐसी जगहें जहां आम इंसान कम ही जाता है और जहां रहस्य अपने आप गहरा हो जाता है। कुछ कथाओं में कहा जाता है कि कुछ लोगों ने नागलोक को देखा है या अमृत कुंड तक पहुंचने का दावा किया है। लेकिन जब इन दावों को परखा जाता है तो ठोस प्रमाण सामने नहीं आते। यहाँ एक बात बहुत जरूरी है, लोक कथाएं झूठ नहीं होती, लेकिन वे हमेशा शाब्दिक सत्य भी नहीं होती। अक्सर लोक कथाओं के भीतर कोई प्रतीक छुपा होता है, कोई संदेश होता है। जैसे नाग को केवल जीव नहीं बल्कि चेतावनी और संरक्षण का प्रतीक माना गया, और अमृत को केवल जल नहीं बल्कि जीवन, शक्ति और ज्ञान का संकेत माना गया। समय के साथ जब इन प्रतीकों को शब्दशः सच मान लिया गया तो कहानियां चमत्कार में बदलने लगी। आज के समय में सोशल मीडिया और इंटरनेट ने इन लोक कथाओं को और भी रहस्यमयी बना दिया है। बिना संदर्भ, बिना शास्त्रीय आधार बड़े बड़े दावे आसानी से फैल जाते हैं। लेकिन सनातन परंपरा हमें अंधविश्वास नहीं सिखाती, वह हमें विवेक सिखाती है, समझ सिखाती है और हर बात को सोच समझकर स्वीकार करने की सीख देती है। इसलिए नागलोक और अमृत कुंड को समझने के लिए हमें आस्था और तर्क दोनों को साथ लेकर चलना होगा। अगर हम केवल आस्था से देखें तो भ्रम पैदा होगा, और अगर हम केवल तर्क से देखें तो संदेश खो सकता है।
संतुलन ही सनातन का मार्ग है। नागलोक और अमृत कुंड दोनों ही हमारे ग्रंथों और लोक कथाओं में एक गहरे रहस्य के रूप में मौजूद हैं, जो हमें डराने के लिए नहीं बल्कि सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। अब तक हमने यह देखा कि नागलोक और अमृत कुंड का उल्लेख शास्त्रों में सीधे किसी भौतिक स्थान के रूप में नहीं मिलता, लेकिन इन दोनों के साथ जुड़ी कथाएं सनातन परंपरा में बहुत गहराई से जुड़ी हुई हैं। नागलोक को अगर केवल एक छुपी हुई दुनिया मान लिया जाए तो हम शायद उसका असली अर्थ खो देंगे, क्योंकि नाग शास्त्रों में केवल एक जीव नहीं बल्कि शक्ति, संरक्षण और संतुलन का प्रतीक है। इसी तरह अमृत कुंड को भी केवल एक चमत्कारी कुंड मान लेना शायद अधूरा सत्य होगा, क्योंकि अमृत का अर्थ जीवन, ऊर्जा और चेतना से जुड़ा हुआ है। सनातन धर्म हमें यह नहीं सिखाता कि हर रहस्य को आंख बंद करके मान लिया जाए। वह हमें यह सिखाता है कि हर रहस्य को समझा जाए, प्रश्न किया जाए और फिर विवेक के साथ स्वीकार किया जाए। नागलोक और अमृत कुंड की कथाएं हमें डराने के लिए नहीं हैं। ये कथाएं हमें चेतावनी देती हैं कि शक्ति और ज्ञान का गलत उपयोग विनाश की ओर ले जाता है और सही समझ जीवन को संतुलन में रखती है। आज के समय में जब हर रहस्य को सनसनी बनाकर पेश किया जाता है, तब यह और भी जरूरी हो जाता है कि हम सच और कल्पना के बीच फर्क करना सीखें। अगर हम केवल चमत्कार खोजते रहेंगे तो ज्ञान पीछे छूट जाएगा, लेकिन अगर हम ज्ञान को प्राथमिकता देंगे तो रहस्य अपने आप स्पष्ट होने लगेंगे। नागलोक और अमृत कुंड दोनों ही सनातन परंपरा के ऐसे संकेत हैं जो हमें भीतर की यात्रा की ओर ले जाते हैं, जहां असली नागलोक चेतना का स्तर है और असली अमृत कुंड आत्मज्ञान है। दोस्तों, यही सनातन की खूबसूरती है। यह हमें डर नहीं देता, यह हमें सोचने की शक्ति देता है। अगर आपको यह पूरी श्रृंखला पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं आपको इस रहस्य का कौन सा पहलू सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करता है।